तुम्हारा भांडा फूट गया है। कितना छुपाओगी शिव को तुम शक्ति? कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरी नजरों से नहीं बच सकता वो। क्या हुआ? कोई है इसके अंदर? कहीं वो तो नहीं जिसने मेरी प्यारी गायत्री भाभी का खून किया है? वो जिसे अंदर पुलिस ढूंढ रही है? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं? कहीं शिव तो नहीं है इसके अंदर? अपनी बकवास ना बंद कीजिए और अपनी मनगढ़ंत कहानी अपने पास ही रखिए। बस बहुत चोर पुलिस खेल लिया। अब शिव तो पकड़ा गया, उसे बाहर आना ही होगा। शक्ति, अगर तुम गाड़ी चलाओगी ना तो तुम्हें मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम किसी को मार नहीं सकती। हमसे ना इतनी उम्मीद रखिए मत जिस पे हम खड़े ना उतर पाए। आप ना शायद हमें अच्छे से जानती नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर शिव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मरने का इतना शौक है ना तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरों की जान लेने वालों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो जान दे दे मंदिरा। और आप जैसे लोग ना सिर्फ लोगों की जान लेना जानते हैं, देना नहीं। बस थोड़ी देर और डॉक्टर शिव, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। भाई साहब! इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब, सब लोग बाहर आइए। क्या हुआ मिसेस जी? शक्ति गाड़ी लेके कहीं भाग गई। क्या? मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। कार लेके चली गई इतनी रात को? वही तो इंस्पेक्टर साहब, वो भी अकेले। पता नहीं कहाँ चली गई वो अकेले। शक्ति कहाँ है शिव? सॉरी लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। बहुत भी तुम नहीं बता सकती, बेटा है वो मेरा। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर शिव जहाँ भी है ना वो ठीक है। नहीं, मैंने कहा था उसे जाने के लिए। आपने कहा, लेकिन कहाँ? वो माँ के लिए कोई दवाइयाँ लानी है और वो दवाइयाँ हर जगह पे नहीं मिलती हैं, ना तो हॉस्पिटल में ना ही किसी दुकान पे। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा है। लेकिन शक्ति क्यों? कोई और भी तो जा सकता था। घर की बहू है, लड़की है, ये नंदू जा सकता था। इतनी रात को घर की बहू को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमारे घर में लड़के लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता है।
उसे अच्छी तरह से पता है कि माँ को कौन सी दवाई दी जाती है। हमारे कॉलेज से MBBS भी कर रही है वो, इसीलिए उसे भेजा है। देखिए, आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शिव ने अपनी माँ का मर्डर किया है और आप लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, आप इस मर्डर में भागीदार हैं। और जिस दिन डॉक्टर शिव मिलेंगे, आप सब लोग उनके साथ जेल में होंगे। हमारे बेटे ने किसी का मर्डर नहीं किया है। क्या बार बार मर्डर मर्डर चिल्ला रहे हैं आप? ना ही हमारे घर का कोई सदस्य इसमें किसी का साथ दे रहा है। ये तो जिस दिन डॉक्टर शिव मिलेंगे उस दिन पता चल जाएगा। फिलहाल कुछ कमरों की तलाशी बाकी है, चलिए। शक्ति जो कर रही है उसे करने दो। गायत्री को तो हम पहले खो चुके हैं, अब हम अपने बेटे शिव को नहीं खोना चाहते। शक्ति शिव को बचा सकती है। आराम से संभल। दरवाजा बंद कीजिए। ये जाके जल्दी चेक कर, सब खिड़कियां बंद है ना? जा जल्दी जा। बड़ी जी कुर्सी लाइए। चल बैठ जा बेटा। माँ। चाची जी देखिए ना। माँ। मेरा बच्चा। सोमनाथ जी, इसकी जिंदगी में क्या कम दुख थे जो आपने दुखों का इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया इसके ऊपर। भगवान, ये क्या कर दिया आपने? पता नहीं इनके अंदर क्या चल रहा है। बस तब से माँ कहे जा रहे, आंसू गिर रहे, लेकिन रो नहीं रहे हैं। सत्तुड़ी, कुछ तो कैसे होते हैं जिसमें दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ नहीं देते। इसने अभी अपनी माँ को खोया है, और वो भी इस तरह। इसका दिल तो ये दर्द मान रहा है, पर दिमाग इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी
माँ का जिंदगी से जाना मतलब धूप से छांव का चले जाना होता है। इसे थोड़ा वक्त दे दे बेटा। वक्त से बड़ी कोई दवा नहीं होती। वक्त के बीतते इसका दर्द भी कम हो जाएगा। और वैसे भी खबर लो तो कह दूं, समदन जी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे साथ जरूर है। कोई भी माँ अपने बेटे से दूर हो सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी से दूर कभी नहीं हो सकती। उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा डॉक्टर सिंह पे बना रहे। रघुनाथ भाई साहब का ना दिमाग खराब हो गया है। आधे घंटे से हमारे साथ थे और 1 सेकंड में लुढ़क के उस शक्ति की तरफ हो गए। भाभी दुनिया गोल है और माना कि रघुनाथ भैया के पापों का भी डबल रोल है, लेकिन आज रघुनाथ भैया को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो पहले अपनी बीवी को खो चुके हैं और अब अपने बेटे शिव को नहीं खोना चाहते। और भले ही बाप अपने बेटे से कितना भी चिढ़ ले, पर साइड तो अपने बेटे का ही लेगा। हाँ 10,000 चूहे खाकर बिल्ला चला हज को। जब गायत्री जिंदा थी तब तो उसे जानवरों की तरह मारते थे, सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। और अब तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि पता नहीं 100 साल पुराना प्यार बिछड़ गया हो। पर भाभी रघुनाथ भैया गायत्री भाभी से थोड़ा प्यार तो करते थे, तभी तो शिव। कहाँ मर गए थे तुम कीर्तन? कहाँ मर गया था मतलब मम? अरे आपने ही तो कहा था कि अंडरग्राउंड हो जाओ। अब अंडरग्राउंड होऊंगा तो गायब तो होऊंगा ही ना। यू इडियट, बेवकूफ हो ना तुम। गॉड, मैंने तुम्हें बाकी सबके लिए अंडरग्राउंड होने को कहा था, मेरे लिए नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस के हाथ शिव का फोन लग गया है। अब वो फोन जाएगा फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में। तुम्हारा एक कांटेक्ट है ना फॉरेंसिक्स में, जाकर उसके मुंह में जितना पैसा ठूसना है ठूसो, पर वो फोन वहां से निकालो। उस फोन में एक मैसेज है जो शिव ने मुझे भेजा था, उसे डिलीट करो, समझे? रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स में से भी? हाँ, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स में से भी, और जहां भी सेव होता हो वहां से डिलीट करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शिव ने मुझे मैसेज किया था। और हाँ, शिव के फोन का पासवर्ड है शक्ति का बर्थडे 30 जुलाई 3007। इमीडिएटली काम में लग जाओ। ओके मॉम, डोंट वरी, काम हो जाएगा। भाभी ये शक्ति शिव को कहाँ लेकर गई होगी? पद्मा दीदी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहाँ भागता है? शहर की तरफ। और अगर शक्ति को मौत आई तो वो कहाँ भागी? अरे वही अपने चाचा चाची के घर, और कहाँ। एग्जैक्टली।
डॉक्टर शिव, थोड़ा खा लीजिए प्लीज प्लीज। खा ले बेटा। देख, जाने वाले तो चले गए, पर हमें तो जीना है ना। ये जिंदगी की यही विटंबना है कि वो किसी के लिए नहीं रुकती। जाने वाले चले जाते हैं और हमें बस उनकी यादों के सहारे जीना पड़ता है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती बेटा। खा ले बेटा। डॉक्टर शिव, आपको हमारी कसम, प्लीज प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। मैं गरम फुल्का लेके आती हूँ। हाँ, धीरे धीरे कर। पड़ोसियों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ माँ। अक्कल कर लो। हो गया चार्ज, फुली चार्ज्ड। क्या पासवर्ड बताया था मॉम ने? और क्या? शक्ति का बर्थडे। यस, खुल गया। मेरी शक्ति के साथ रोमांस करता था ना, अब तो तू गया काम से शिव। जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, सीधे फांसी के फंदे चढ़ जाएगा। कौन सा मैसेज था? कीर्तन सर, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं आपके लिए। झट से डिलीट कर लीजिए जो करना है। इससे पहले मेरे सीनियर ऑफिसर लैब पहुंच जाए, मुझे फोन वापस लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। अगर रिस्क बढ़ा ले रहा है तो पैसे भी बड़े ही ले रहा है। यहां बैठकर मुझे ज्ञान मत दे, बस बैठ के नोट गिन और मुझे मेरा काम करने दे, समझा? काम हो गया मॉम। गुड। अब क्या? अब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि मैंने कुछ किया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और शिव? शिव का क्या? उसे पुलिस पकड़ लेगी, फिर वो जेल जाएगा, फिर दुनिया से अब anyway, ये सब तो मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है, पर अब दूसरा प्लान शुरू करने का टाइम आ गया है।